बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसकी शैतानियों से, कारस्तानियों से और एक हेजमनी का जो उसका ड्रीम है रीजन में, उसका कोई भी हमसाया मुल्क उससे महफूज नहीं। चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, लेकिन बांग्लादेश हो, भारत के शर से कोई भी मुल्क जो है उसका हमसाया मुल्क महफूज नहीं है। आज हम खसूसी तौर पे बात करेंगे कि जो बांग्लादेश को थ्रेट्स हैं इस वक्त, खसूसी तौर पे हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे इनकलाब आया और उसको जिस अंदाज में भारत ने पनाह दी हुई है अपने मुल्क के अंदर, उस हवाले से हम बात करेंगे कि उसके बाद जो बांग्लादेश को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो किस किस्म के चैलेंजेस हैं और जो इसकी जो दिफाई ज़रूरियात हैं वो किस अंदाज से वो पूरी करने का प्लान कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान का आगे जाके आने वाले दिनों में क्या रोल होगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपसे खसूसी दरख्वास्त है, हर रोज़ दरख्वास्त करते हैं लेकिन अभी कोई हमारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, इस पर ज़रा खसूसी तवज्जो दें। फैसल, बांग्लादेश भी इसी खिते में है, ज़ाहिर है इंडिया उसको जीने नहीं देता, किसी भी मुल्क को जीने नहीं देता, तो क्या उसकी चैलेंजेस दरपेश हैं इस वक्त, उसकी जो सालमियत है, सलामती है, इस हवाले से क्या और उसकी दिफाई ज़रूरियात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, पहले तो आपने ख़ुद ही जिक्र कर दिया कि शेख हसीना वाजिद के जो है वो अगरतला भागने के बाद जो है वो बांग्लादेश और उसके अवाम जो हैं वो मुसलसल ज़ेर अताब हैं। इंडिया के बहुत सारे मुआहदे इंडिया ने जो है वो कैंसिल किए हैं। सबसे बड़ी सरहद है दुनिया में, अगर कोई सबसे बड़ी सरहद है किसी मुल्क की किसी मुल्क के साथ, तो वो बांग्लादेश की इंडिया के साथ है। 4096 किलोमीटर की ये सरहद है, 3 अतराफ से वो घिरा हुआ है। शुमाल, मशरक़ और मगरब में उसकी मुख्तलिफ़ मुतअद्दिद जो रियासतें हैं वो बांग्लादेश के साथ रखती हैं, जिनमें मगरबी बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिज़ोरम वगैरह हैं। अब वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो है वो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, मुख्तलिफ़ रेबल ग्रुप्स हैं जो बसा औकात जो है वो बांग्लादेश में आके पनाह लेते हैं, मुख्तलिफ़ अनऑथराइज्ड और इलीगली। फिर उस बांग्लादेश को न सिर्फ दरअंदाजी का मसला है, इंसानी और मनशियात की स्मगलिंग के प्रॉब्लम्स हैं। उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की जो है मुसलसल वहाँ पे हमले करती है, फायरिंग करती है, उससे बांग्लादेशी शहरी शहीद होते हैं और इस पे बांग्लादेश की आवाम के अंदर शदीद गम व गुस्सा है। उसके अलावा जाली करेंसी, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो जो मनशियात की स्मगलिंग है और फिर बहुत सारे जो नारकोटिक्स ग्रो हैं और प्लस जो चोरी चकारी करने वाले लोग हैं वगैरह वगैरह, और फिर दहशतगर्द जो हैं जो इंडिया से बांग्लादेश के अंदर ट्रेस पास करते हैं। फिर बांग्लादेश का एक टेस्टा रिवर है, उसका इशू जो है वो बड़े अरसे से मुतनाज़ा है और इंडिया ने पानी रोका हुआ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में कैद साली की सूरत हाल है और सहराई सूरत हाल बन रही है। फिर गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा हैं उनके ऊपर भी कमोबेश यही सूरत हाल है। भारत के शुमाल मशरकी इलाके जो हैं वहाँ नस्ली फसादात की वजह से, मुख्तलिफ शोरश की वजह से लोग जो हैं वो इधर आते हैं। फिर वो जो नेशनल रजिस्टर और मुख्तलिफ जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ कवानीन हैं उससे भी, और बंगालियों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर जो कि बसने वाले हैं इंडिया के अंदर। अच्छा, फिर एक बड़ा इशू जो है वो म्यांमार की सरहद के साथ है, जो कि जनूब मशरकी सरहद है बांग्लादेश की म्यांमार के साथ। बंदरबन और कॉक्सिक्स बाज़ार के जो एरियाज़ हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो राखाइन मुसल्ला ग्रुप था जिसके ख़िलाफ़ जो है वो म्यांमार के अंदर कार्रवाई हुई, वो मुसलमान मुखालिफ था, उनकी वजह से रोहिंग्या मुसलमान 10 से 12 लाख जो हैं वो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मुख्तलिफ पनागुज़ीन कैंपों में हैं। म्यांमार में 2021 में फ़ौजी बगावत जो हुई उसके बाद खाना जंगी वहाँ पर बढ़ी है और उसके बाद जो है वो दहशतगर्दी, असले की स्मगलिंग, मनशियात, बाकी चीज़ें, और उसकी वजह से आए रोज़ जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड्स हैं और जो म्यांमार की बॉर्डर पुलिस है उनके दरमियान झड़पें होती रहती हैं। और फिर चिन रेबल्स हैं, चिन रेबल्स जो हैं वो बेसिकली ईसाई कम्युनिटी है जो कि बुद्ध मत के ख़िलाफ़ है और म्यांमार के अंदर इस वक्त जो है वो खाना जंगी की सूरत हाल है। कुछ इलाके जो हैं वो न सिर्फ जो है वो बांग्लादेश के बल्कि इसके अलावा इंडिया की 1-2 रियासतें हैं जहाँ पे जो है वो मसाइल हैं, तो ये मिल के चिन रेबल्स जो हैं ये भी मसाइल क्रिएट कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए। अच्छा, बांग्लादेश का एक और प्रॉब्लम ये है कि
ख़ास तौर पे बांग्लादेश जो है ना उसका और जो म्यांमार है, इनके दरमियान 2012 के अंदर एक आलमी अदालत इंसाफ के ज़रिए एक मुआहदा भी हुआ है जो कि वाटरवेज़ के हवाले से खलीज बंगाल के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ अदवार में म्यांमार जो है वो मुख्तलिफ पोस्टें तामीर करता रहता है, वहाँ पर तामीरात और मुतनाज़ा तामीरात की वजह से झड़पें होती रहती हैं बांग्लादेश और म्यांमार के। अब चीन और म्यांमार के वहाँ से एक कॉरिडोर भी गुजर रहा है चीन का, और उसकी वजह से जो है वो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। अब जो इस वक्त सूरत हाल है बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त चारों तरफ से मुख्तलिफ थ्रेट्स में घिरा हुआ है, और बांग्लादेश को न सिर्फ जो है वो हल्के और भारी हथियारों की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान फराम कर रहा है, उसके साथ साथ उनको एयरक्राफ्ट गन्स चाहिए, उनको ड्रोन्स चाहिए, उनको 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, उनको महदूद तादाद में टैंकों की ज़रूरत है, आर्टिलरी गन्स की ज़रूरत है, गनशिप हेलीकॉप्टर्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर 100 से ज़्यादा दरिया हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी को जो है वो मतलब इंटैक्ट करने के लिए, महफूज बनाने के लिए ज़रूरी है कि बांग्लादेश की जो बैरिया है और उसकी जो कोस्ट गार्ड है या उसके जो कोस्टल बैटरीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो उनकी आर्मी है उसकी, तो उनको जो है वो बीफ अप किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। तो यही बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस हवाले से ताल्लुकात रोज़ बरोज़ जो है वो मजबूत हो रहे हैं। खालिद साहब, पाकिस्तान के आला सतही वफ़द ने बांग्लादेश का अभी इंतहाई अहम दौरा किया है, उसकी कुछ तफसीलात से। इमरान साहब देखें जी, एक तो बड़ी तलख हकीकत है बांग्लादेश की और पाकिस्तान की। 50 साल के बाद आप देखें कि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के बड़े सफारती ताल्लुकात बेहतर हो गए। इस 50 के साल के गैप के बाद जब से डॉक्टर यूनुस आए हैं तो पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव नज़र आया और पाकिस्तान के साथ उन्होंने तमाम शोबों में बात की है। जिस लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, जहाँ पे भी उनकी पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात हुई तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ तावन की बात की है। लिहाजा ये एक अच्छा खुशाइंद है कि बांग्लादेश वापस उस लाइन पे आ गए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक तो सफारती तल्लुकात मजबूत हुए। आप देखें जी, दिफाई जो शोबा है उसमें भी दोनों मुल्क एक दूसरे के जो है वो करीब आ रहे हैं। और हमारे जो डायरेक्टर जनरल थे जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर, लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब, इनकी क़यादत में पाकिस्तान का एक आला सतही वफ़द ने बांग्लादेश का 4 रोज़ा दौरा है जो वो किया है, और वफ़द में जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के हुकाम भी इसमें शरीक थे। और पाकिस्तानी वफ़द जो है वो बांग्लादेश के जो आर्म सर्विसेज डिवीज़न है उनके सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान का भी विज़िट किया था और उसके बाद उन्होंने ही पाकिस्तान के जो दवाई जनवरी में दौरा किया था और दावत देकर गए थे पाकिस्तान को कि उनका वफ़द भी बांग्लादेश का दौरा करे। ये उसी का सीक्वेंस है कि पाकिस्तानी वफ़द भी वहाँ पे दौरा उसने भी किया। बांग्लादेश की जो आर्म सर्विसेज डिवीज़न है इसका बुनियादी तौर पर जॉइंट डिफेंस और कोऑर्डिनेशन हेड क्वार्टर है, वो जो बांग्लादेश की तीनों मुसल्लह अफवाज की जो स्ट्रेटजिक मनसूबाबंदी है, तरबियत है, ऑपरेशंस हैं, लॉजिस्टिक और जंग के दौरान जो जॉइंट कमांड अथॉरिटी है उसका किरदार अदा करता है। और पाकिस्तानी वफ़द ने जो बांग्लादेश की आर्म फोर्सेज डिवीज़न है उसके लेफ्टिनेंट जनरल SM कमर से आर्म फोर्सेज डिवीज़न कम्प्लेक्स और बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान से उनकी आर्मी हेड क्वार्टर में 1-on-1 भी मुलाकात की थी। और जनरल तबस्सुम ने पाकिस्तानी वफ़द ने फ़ज़ाइया का जो उनका बेस है वहाँ पे भी दौरा किया। बहरिया की हेड क्वार्टर बहरिया की जो आला क़यादत है उनके साथ भी एयर चीफ थे उनके मार्शल हसन महमूद ख़ान और नेवल चीफ थे एडमिरल मोहम्मद नज़मुल हसन, इनके साथ भी मुलाकात की थी जिसमें फ़ज़ाइया और नेवी में भी तावन की बात की गई है। यकीनन पाकिस्तान की जो एक्सपर्टीज़ हैं, काउंटर टेररिज्म हो गया या दीगर हो गया, उसके साथ साथ तीनों शोबों के अंदर, तीनों फोर्सेस के अंदर पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ डेवलपमेंट, ख़ुसूसी तौर पर डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत अहम इस हवाले से तरक्की की है। बांग्लादेश के साथ हम किन किन अहम दिफाई शोबों में ताउन कर सकते हैं? इमरान साहब, एक तो मैं आपको बताऊं कि जिस वफ़द की बात की है खालिद साहब ने, ये बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है और इसने जो 10th इन्फेंट्री डिवीज़न है बांग्लादेश का कॉक्सेस बाज़ार में, वहाँ पे, और बंदरबान भी इसी एरिया के अंदर है, और जिसका मैंने जिक्र किया कि म्यांमार और इससे जुड़े जो मुख्तलिफ रेबल्स हैं, जंगजू हैं या शिद्दत पसंद या दहशतगर्द हैं, उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक हैं इस वक्त जो है वो बांग्लादेश की सिक्योरिटी को। तो इस हवाले से जो है वो ये वहाँ कॉक्सेस बाज़ार में जाना और वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ हुकाम से मुलाकात करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो बांग्लादेशी फ़ोर्सेस की तरबियत के हवाले से,
इंसदाद दहशतगर्दी की, खुसूसी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की जो ट्रेनिंग है उसके हवाले से, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म का जो इन्फेंट्री और उनके लिए इक्विपमेंट है उसके हवाले से। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये कि अगर हम बांग्लादेशी फ़िज़ाइया के हवाले से बात करें तो कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं बांग्लादेशी फ़िज़ाइया के हवाले से। हमने एक वीलॉग नंबर 122 किया था जिसमें बांग्लादेशी फ़िज़ाइया को जो फाइटर जेट्स स्क्वाड्रन दरकार थे उसके हवाले से तफसीली बात की थी। इस वक्त जो है वो 212 के करीब तैयारे जो हैं वो बांग्लादेशी फ़िज़ाइया के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से 81 लड़ाका तैयारे हैं जिनको हम किसी हवाले से कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो, इनमें 46 के करीब जो है वो F7 इंटरसेप्टर्स हैं, जबकि 8 MiG-29 जो है वो मल्टी रोल तैयारे हैं, जबकि 12 जो हैं वो रूसी साख्ता याक 130 तैयारे हैं, जबकि जिस तरह हमारा कराक्रम 8 है इस तरह के 8W उनका एक तरबीती हल्के लड़ाका तैयारे जो हैं मौजूद हैं। बांग्लादेश की जो निगरान हुकूमत है, डॉक्टर यूनुस की हुकूमत है, वो इस वक्त उन्होंने अप्रूवल दी है बांग्लादेशी फ़िज़ाइया को 4.5 जनरेशन तैयारे जो है वो ख़रीदने के हवाले से। इसके हवाले से पहला फ़ैसला तो एक खुसूसी कमेटी उन्होंने बनाई थी उनके एयर चीफ की सरबराही में, और उसने ये फ़ैसला किया है कि सन 2027 तक जो है $2.2 अरब की लागत से 20 के करीब जो है, या एक स्क्वाड्रन आप कह लें, चीनी साख्ता J-10C तैयारे जो हैं, ख़ासतौर पर वो बड़े इंस्पायर हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में। तो इसमें $1.2 अरब जो हैं वो तकरीबन $60 मिलियन का एक तैयारा है, तो $1.2 अरब उस पर खर्च होंगे, और उसके $820 मिलियन के करीब पायलट्स की तरबियत, उनकी लॉजिस्टिक्स, फिर जहाज़ों की मुरम्मत, आलात और दीगर मद में जो है वो खर्च होंगे। अब इसका वाज़ेह मतलब ये है, क्योंकि जो बांग्लादेश का फोर्स गोल 2030 प्रोग्राम है, अगर हम उसको गौर से देखें तो बुनियादी तौर में उसमें 2 स्क्वाड्रन का जिक्र है कि 4.5 जनरेशन 2 स्क्वाड्रन हमने लेने हैं। तीसरा स्क्वाड्रन जो है वो इसलिए भी दरकार है कि अगर वो अपने 46 जो F7 इंटरसेप्टर्स हैं और फिर MiG-29 हैं, अगर उनको वो किसी हवाले से ख़त्म करते हैं, क्योंकि MiG-29 तैयारे इस वक्त उनके हैंगर में हैं, वो एयर वर्दी 1 या 2 तैयारे हैं, तो अगर उनको ये ख़त्म करते हैं तो तकरीबन 60 के करीब तैयारा उनको ख़त्म करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर वो एक J-10C का स्क्वाड्रन लेते हैं तो 2 स्क्वाड्रन उनको मजीद चाहिए होंगे। अब पाकिस्तान जो है उनको ऑफर कर चुका है JF-17C ब्लॉक 3 के हवाले से, और काफ़ी हद तक जो है वो बांग्लादेश इसमें इंटरेस्टेड है। अगर जो है वो किसी हवाले से बांग्लादेश कंसिडर करता है तो पाकिस्तान कम अज़ कम 2 स्क्वाड्रन तो हम दे सकते हैं, 1 स्क्वाड्रन तो फौरी तौर पे उनको दिया जा सकता है बांग्लादेश को, और उनके पायलट्स की तरबियत। और फिर आपको पता है कि $60 मिलियन का अगर एक J-10C तैयारा है तो ये $30 से $35 मिलियन का एक तैयारा है JF-17 थंडर, तो कॉस्ट में बिल्कुल निस्फ है, आधा है, और इसकी कारकर्दगी जो है इसके ऊपर भी वही आर्मरी है, बल्कि उससे ज़्यादा लीथल वेपन्स हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बांग्लादेश के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दोनों में कन्वर्जेंस आ रही है। तो ये कन्वर्जेंस जो है मुख्तलिफ हवालों से एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के अंदर जो है वो कन्वर्ट होनी चाहिए, और इसके लिए दोनों मुल्कों की क़यादत जो है वो चाहे ये जो दोस्ती है ना दोबारा से बांग्लादेश के साथ, ये इंडिया को भी हजम नहीं हो रही। आप देखें जो पहला डेलीगेशन पाकिस्तान के दौरे पर आया था तो इंडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि ईस्टर्न बॉर्डर जो हमारा है ना वो बांग्लादेश के ज़रिए पाकिस्तान वहाँ भी अटैक कर सकता है। आप देखें कहाँ की कोड़ी लाते हैं और कहाँ। अच्छा, मज़े की बात एक बताऊँ, वैसे ये जो बिहार के इलेक्शन होने, अगर आप बिहार का वो सारा नक्शा देखें ना तो बिहार वहाँ पे है जहाँ सिलड़ी कॉरिडोर है जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, और चिकन नेक बांग्लादेश के बहुत करीब है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश और चीन करीब ही सैदपुर एक जगह है जहाँ पे जो है वो इनका पहले से एक एयर बेस मौजूद है, उसको मॉडर्नाइज करने का प्रोग्राम है, चीन उसमें ताउन कर रहा है, उस पे भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीलॉग को एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।